शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सब समेट के बैठे हो यहाँ। लौकिक भी चल रहा और क्लास में भी बैठे हैं। तो सबको अनम्यूट करते हैं। बाबा संगम युग पर हम आत्माओं को हमारी पहचान देने आता है। अभी तक जब बाबा से नहीं मिले तब तक हम ऐसे ही चल रहे थे जैसे दुनिया चलती है। मैं ये हूं और ये मेरा है। मैं और मेरे के फेरे में हमारे माँ बाप चले, उनके माँ बाप चले, उनके भी चले और हम भी चले। लेकिन बाबा आकर हमको कहता है, और सिर्फ कहता ही नहीं, बाबा कहता है समझो कि आप जन्म जन्म से कई प्रथा, कई रिवाज करते आए, जिसे बाबा अंधश्रद्धा भी कहता है। लेकिन उन रिवाजों के पीछे राज क्या है वो नहीं आपने सोचे। जैसे बाबा हर मुरली में कहता है, आज की मुरली में भी कहा कि शरीर तो बदलते रहते हैं, आत्मा गई तो शरीर किसी काम का ही नहीं। आपने जो भी बनाया, जो भी संबंध या संपत्ति, वो सब यही की यही है। तो बाबा हमको कहता है कि आप लेकर क्या जाते हो, इस बारे में विचार करा। अगर आपके संबंध और संपत्तियां सब यही हैं तो लेकर क्या गए। तो बाबा हमें आकर समझाता, तुम अपने कर्म जो है वो लेकर जाते हो। तो जो लेकर जाते हो उस पर अटेंशन करो। तो पिछले सैटरडे हम सब ने क्लास सुनी, करी, और कई युक्तियां बाबा हमको बताता है। तो इस हफ्ते किस किस ने थोड़ा बहुत भी उस क्लास को यूज किया, करा किसी ने? एक सेकेंड एक्सरसाइज की युक्ति थी, हायर कॉन्शियसनेस क्या है। अपने को
उस श्रेष्ठ स्वमान हायर कॉन्शियसनेस में रखना कैसे है, ये युक्ति थी। तो किसी का कोई अनुभव है जो सुनाना चाहेगा? किया, क्या नहीं किया, कहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे करना चाहिए था या नहीं किया? है कोई? नहीं? करो, शेयर करो। शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, आपने पिछले जो क्लास कराई थी तो हमने यूट्यूब पे ही सुनी थी, क्योंकि मैं ज्वाइन अभी 2 दिन से हुई हूँ। अच्छा। 2 3 दिन से। हाँ, तो उसमें आपने एक वो बहुत पॉइंट मेरे को टच करी थी कि जो ठीक ना लगे उस पे बिंदु लगाओ, और जो ठीक लगे उसको करना है। तो वो प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ अब से। पर कहीं कहीं फिर मतलब ऐसा लगता है जैसे स्मृति से मालूम भी है, पर कर ही नहीं, मतलब फिर बाद में स्मृति है, अरे ये तो ठीक नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रामा पुश कर रहा है, नहीं तुम्हें तो ये करना ही है, और मालूम है ये ठीक नहीं है। हम्म। हाँ, मतलब वो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो जाता है। मैं सोचती हूँ, यहाँ फिर आपने बोला जैसी स्मृति, मुझे सोचता स्वरूप तो बहुत बनते हैं पर स्मृति स्वरूप नहीं बन पाते हैं। जो सोच रही हूँ अब, मुझे बिल्कुल माइंड में बहुत अच्छी लगी ये पॉइंट की, जो ठीक नहीं लगे बिंदु लगाओ, और जो ठीक लग रहा है उसको करना है, तो मतलब करना है। अच्छा, ये अभ्यास रहा काफी। और स्थिति बहुत, मतलब पेपर आए बीच में, ज्वाइंट फैमिली है तो कुछ ना कुछ चलता रहता है ऊपर नीचे, तो हम्म। करते हैं, पर फिर भी हो जाता है। अभी आया 2 दिन पहले पेपर युगल से, पर मालूम था ठीक नहीं है, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, पर पता नहीं कहाँ से, हाँ, मालूम है नहीं करना है, मुझे नहीं बोलना है, पर पता नहीं कहाँ से थोड़ा सा बोल दिया, मुंह से निकल हम्म। आया गलत। और फिर बाद में वो रियलाइज हुआ। हम्म। बहुत माफी, मतलब अंदर से, मुख से तो नहीं, काफी, मतलब फिर उसके बाद तो फिर वापस उसी ट्रैक में आ जाते हैं। हम्म। तो वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों हो, मतलब नहीं, क्या बहुत है अंदर का। बहुत अच्छा। हाँ। देखो, ऐसे ही अनुभव जो होते हैं ना, प्रैक्टिकल, उसी उसी प्रैक्टिकल अनुभव को ही हमें डिस्कस करना और देखना कि कहाँ पर हमारा, कौन सी वीकनेस या बाबा का हमारा कौन सा पॉइंट है जिसको हम ऐसी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने पूछा कि किस किस ने इस क्लास को अप्लाई किया, क्योंकि सारा ज्ञान बाबा का ही है, हमारा तो कुछ है नहीं, बाबा ने दिया हुआ है, तो उसमें से निकाला हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें एक चीज है कि बाबा, क्या होता है कि आप सबका अनुभव है कि जब आप योग में बैठते हो तो जो भी सारे दिन में हुआ होता है वो सारा सामने आ जाता है। आप बैठे हो, आप चाहते हो कोई भी बात इधर उधर की ना आए, लेकिन आपका मन बुद्धि वो सारे दिन में कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी इवेंट हुआ होगा, किसी से कोई बात हुई होगी, वो सब सामने आने लगता है। लेकिन जिस समय वो हो रहा होता है सारे दिन में, उस समय हम रियलाइज नहीं करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं कि हाँ,
कि हम, ये बैठ रहा है, आ रहा है, वी मे नॉट हैव नोटिस्ड कि सारा दिन में जो भी किया, जैसा भी किया, किन कि हम सारे दिन की जो ऐसी ऐसी बातें हैं वो हम धारण करते जा रहे हैं। और ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, है ना। जिस समय आप देखेंगे कि सारा दिन कोई ना कोई कर्म चल रहा है, किसी से बातें चल रही हैं, कोई ऑफिस का काम चल रहा है, घर के चल रहे हैं, रिश्ते हैं, चल रहा है, लेकिन वी आर नॉट रियलाइजिंग कि ये जो बातें हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रही हैं। और कब ये आता है? जब हम योग में बैठते हैं तो ये सब बातें बाहर आने लग जाती हैं, और अब फिर अपने आप को करते हो, अरे नहीं मुझे नहीं सोचना। अब अपने आप को फिर से फोकस करने की कोशिश करते हैं बाबा के पास। तो थोड़े दिन पहले की मुरली, बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने एक बात कही थी जो इसको कनेक्ट करती है। बाबा कहता है कि किसी भी बात को समझने के आधार पर समझा वो ठीक है, लेकिन उसको धारण नहीं करो। याद है ये पॉइंट? बाबा का ये एक पॉइंट है जिसमें बाबा कहता है समझने के आधार पर समझो, लेकिन धारण नहीं करो। 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले की अव्यक्त मुरली में ये पॉइंट था कि उसको धारण मत करो। बात को समझो लेकिन धारण नहीं करना। डोंट लेट इट पेनिट्रेट योर हार्ट। तो क्या होता है? डोंट लेट इट सिट इन योर हार्ट। उसको पेनिट्रेट नहीं करने देना। बाबा कहता है धारण मत करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है बाबा का, कि हमारी जो भी हमारा सारा दिन में चल रहा है, क्योंकि क्या है, हमारे कर्म संबंध जो हैं, बाबा हमेशा कहता है कलयुग में जितने भी संबंध हैं, चाहे वो बच्चे का हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, रिश्तों का हो, सब कार्मिक अकाउंट से बने हुए संबंध हैं। तुम्हारा कहीं ना कहीं इन सब के साथ कार्मिक अकाउंट है जो अब संबंध बनकर आया है। तो अभी बाबा कहता कि समझ, जो भी सारे दिन में आप हर आत्मा के साथ करते करते हो, उसको, जो भी बात हुई उसको समझा, राइट है या रॉन्ग है, लेकिन उसको धारण नहीं करा। अब उसका अर्थ क्या है धारण नहीं करना? और कैसे मुझे पता चलेगा कि मैंने धारण किया है या सिर्फ समझा है? हाउ डू आई स्टॉप इट टू पेनिट्रेट, है ना? कैसे हम एक चेक करेंगे अपने आप को कि मैं धारण तो नहीं कर रही, और फिर हम उसको रोकेंगे। क्योंकि क्या होता है, ये जब हम धारण कर लेते हैं तो ये बात,
योग लगने नहीं देती। सारी बातें योग में सामने आती हैं। तो हाउ डू यू स्टॉप? कोई बताएगा कैसे आप इसको रोक सकते हो? बाबा हमको कहता है कि हर आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है, लेकिन आपको धारण नहीं करना। तो हाउ डू आई स्टॉप इट? उसके लिए बाबा कहता है कि आपको निरहंकारी बनना है। उसका अर्थ क्या हुआ? निरहंकारी बनना। क्योंकि बाबा कहता है जब कोई भी आत्मा गलत करती है या कुछ भी कर्म कर रही है या आपको कुछ कह रही है ना, दो ही तरीके हैं। या तो दूसरी आत्मा ने कोई कर्म किया जो आपको, आपकी सोच से विपरीत है, अलग है ना, गलत है। या उन्होंने कुछ कहा, वो शब्द सही नहीं है ना। तो बाबा का मतलब है इसको धारण नहीं करना। तो बाबा कहता है निरहंकारी अपने को बनाओ। उसका अर्थ क्या है? अहंकार का क्या अर्थ होता है इस सिचुएशन में? अहंकार का अर्थ होता है कि जब आपको ये, क्या कहते हैं, जब आप जजमेंटल बन जाते हो कि मुझे पता है ये ऐसा है, ये ऐसे ही करते हैं, इनका तो काम ही ये करना है, हमेशा गलत शब्द यूज करते हैं, हमेशा गलत काम करते हैं, इतने साल हो गए ऐसे ही करते रहते हैं, इनकी आदत ऐसी है, इसकी आदत ऐसी है, उसकी आदत ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। जस्टिफाइंग द बैडनेस ऑफ अदर पर्सन। बाबा कहता है डोंट गो इनटू इट। उस भंवर में मत जाओ। लेट इट बी। जो है सो है। नहीं तो क्या होता है कि आप जब इन बातों में चले जाते हो, ये ऐसे हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, हुआ क्या? आपने उस बात को अपने अंदर धारण कर लिया है। वो आपको सामने आती है क्योंकि आपको अपने आप को, बाबा कहता है कीप योर सेल्फ क्लीन। आपको अपने आप को स्वच्छ रखना है, बुद्धि को स्वच्छ रखना है, लाइट रखना है। तो जब भी सारे दिन में ऐसी कोई भी बात हुई, सिचुएशन आई, डोंट गो इनटू इट। उसके अंदर मत जाओ, जिसको बाबा कहता है क्या, क्यों, कैसा। समझा राइट है, रोंग है, सिर्फ समझने तक रखना है, धारण नहीं करना है, वो चित्त में नहीं बैठाना है। क्योंकि बाबा कहता है जो चित्त पे बैठा उसका चिंतन चलेगा। जैसा चिंतन
वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसा कर्म, है ना, ये कनेक्शन है। तो आरती बहन, आपका जो अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया, तो उसमें ये कनेक्शन आपका एक्टिवेट हो गया। जो भी बात हुई वो आपके चित्त पे आई, उसका आपका चिंतन चला। चिंतन क्या चला, ये ऐसे हैं, यही होता है, सब कितनी बार समझाया, या ये है वो है, वट एवर इट इज, चिंतन चला। और चिंतन से आपका स्वभाव, क्योंकि आप स्वमान से तो उतर चुके हो अब, क्योंकि चिंतन जो आपका चल रहा है वो क्या क्यों कैसे, उस आत्मा के रॉन्ग कर्म पर चिंतन चल रहा है, वट ही हैज और शी हैज डन रॉन्ग। तो आपका, आप उनकी एनर्जी में आ गए, तो आपका स्वभाव वैसा हुआ और वैसे ही आपका कर्म हो गया, एंड आपने बोल दिया। तो इसलिए आपने बोल दिया, तो ये आपका एक्टिवेट हो गया। तो ब्राह्मणों का बाबा हमेशा कहता है सबसे मुख्य संस्कार है, सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है अटेंशन। जो भी चल रहा है, हो रहा है, लेट इट बी। हमारा मंत्र जो बाबा कहता है वो ये है, कीप योर सेल्फ क्लीन, क्लीन फ्रॉम द माइंड एंड इंटेलेक्ट। हमें बात में नहीं जाना है। बाबा हमेशा कहता है, कई मुरलियां हैं, बात तो आती रहेंगी, अंत तक बातें आएंगी। आपको नॉलेज मिली है, तो आपको नॉलेज को यूज करना है ना। इसीलिए जो बाबा कहता है, जो हमने पिछली हफ्ते बात करी, जो 1 सेकंड का जो एक्सरसाइज है, जो एक इंजेक्शन की तरह काम करती है ना। तो दूसरी बात उसमें ये होती है कि जो अभी हमने बाबा की ड्रिल सुनी, और उस मुरली में भी बाबा क्या कहता है, उस मुरली में बाबा कहता है परिवर्तन जो है, वो परिवर्तन 1 सेकंड में ही होता है, सिर्फ 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में परिवर्तन होता है, तो बाबा कहता है कि डोंट टेक लॉन्गर टाइम टू फिक्स अ सिचुएशन। किसी बात को खत्म करने में लंबा समय मत लगाओ, क्योंकि जब हम लंबा समय लगाते हैं तो हमारा मन और बुद्धि जो है वो इधर उधर में चला जाता है। तो ये जो बाबा की मुरली है पिछले से पिछले संडे की, बाबा क्या कहता है, परिवर्तन करने की शक्ति कम है। बाबा कहता है, समझते हो होना चाहिए, समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण सोचते हो, लेकिन स्वरूप नहीं बने हो, क्योंकि स्वरूप समर्थ बनाता है, पावर शक्ति लेकर आता है। तो उसके लिए बाबा कहता है, साधारण नहीं, सेकंड में, 1 सेकंड। तो बाबा कहता सेकंड, परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा,
नॉलेजफुल हो, जो अभी आरती बहन ने एग्जाम्पल दिया, पता है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पावरफुल बनने की कमी है। और पावरफुल बनने के लिए युक्ति क्या है? कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, सेकंड। हम सेकंड की गति से नहीं चल रहे हैं। अगर सेकंड की गति से करें तो आप पावरफुल बन जाओगे। अपने मन और बुद्धि को ट्रेन करना है, क्योंकि बाबा कहता है अंत के समय का जो पेपर है वो सिर्फ सेकंड का होगा। उस समय बुद्धि या तो आपकी लौकिक में होगी या पारलौकिक में, वो सेकंड तय कर लेगा। तो इसीलिए वो 1 सेकंड की जो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अपनी मन बुद्धि को ट्रेन करना है, स्टेप इन एंड आउट। तो अगर क्लैरिटी होगी, जितनी ज्यादा क्लैरिटी है, यू डोंट टेक लॉन्गर टाइम टू फिक्स ए सिचुएशन। आपको लंबा समय नहीं लगेगा। ब्रह्मा बाबा को देखो, क्लैरिटी अर्थात मुझे पता है हु एम आई, मैं कौन हूं। क्लैरिटी मेरे अपने सत्य होने की क्लैरिटी। क्लैरिटी हमारे हायर कॉन्शियसनेस होने की क्लैरिटी, जो हमने पिछली बार बात करी थी कि मुझे अपने को दिव्य और पवित्र हर कर्म में रखना है। बाबा कहता है अगर आपको ये क्लैरिटी होगी तो आप लंबा समय नहीं लगाओगे। यू वोंट टेक लॉन्ग टाइम टू फिक्स सिचुएशन। लोअर योर क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी कम है, जितनी प्योरिटी कम है, आप एनालिसिस में चले जाते हो। ऐसा है वैसा है, प्रोसेसिंग में चले जाते हो, है ना, जिसको क्या कहते हैं कि आप भंवर में घुस गए हो, संकल्पों के भंवर में। तो जब आप ज्यादा एनालिसिस में चले जाते हो किसी सिचुएशन की, उससे क्या होता है कि आपको शक्ति नहीं मिल पाती है। यू कांट गेट पावर टू फिक्स इट। कई बार तुम ज्यादा बोलते हो, जैसे बाबा कई बार कहता है ब्राह्मणों का क्या संस्कार है, कम बोलो, धीरा बोलो, मीठा बोलो, और हो सके तो ना बोलो। तो सिचुएशंस में हम कई बार ज्यादा बोल जाते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर देती है। तो 1 सेकंड परिवर्तन शक्ति इज द पॉइंट। तो अंडरस्टैंड एंड विलिंगनेस टू चेंज, मुझे परिवर्तन होना है। ये क्लैरिटी मेरे से है, मेरी प्रतिज्ञा मुझसे है कि मुझे चेंज होना है, मुझे परिवर्तन होना है ना। बाबा क्या कहता है, लास्ट समय सेकंड का ही पेपर आना है। तो हमें 1 सेकंड का जो है ये अभ्यास होना चाहिए। तो किसी भी बात को, निचोड़ क्या निकला, किसी भी बात को लंबा नहीं खींचना है। किसी भी बात को समझा धारण नहीं करने दो। डोंट गो इनटू वो ऐसा है, वो ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, संस्कार ऐसा है। लेट इट बी। सब आत्माएं, बाबा कहता, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, आप उनके उसमें मत जाओ। अपने को क्लीन रखो, कीप योर सेल्फ क्लीन।
जब आप अपने को क्लीन रखोगे आप लाइट रहोगे। भारीपन तब आता है जब आप दूसरों के विचार उसमें चले जाते हो। तो ट्रेन योर माइंड एंड इंटेलेक्ट टू स्टेप इन एंड आउट। 1 सेकंड का जो अभ्यास है उसको हमें अपने आप को ट्रेन करना है कि हम तुरंत सिचुएशन अपने को स्टेप इन एंड देन स्टेप आउट। क्योंकि यहाँ यही जो है ये हमारी फाउंडेशन है जो योग में मदद करती है। ये नहीं होता तो हमारा योग नहीं लगता है। बाबा ने हमें तीन बातें बताई हैं। ड्रामा, समय और कर्म। कोई भी बात होती है, कोई कुछ भी कर रहा है, ये तीन जो बातें हैं इन पर अंडरलाइन कर लेना है। और हर सिचुएशन में ये तीन बातों को अप्लाई करना है। आई अंडरस्टैंड ड्रामा, आई अंडरस्टैंड द टाइम। ये टाइम क्या है? क़यामत का समय है। सब अपना हिसाब किताब चुत्तू करना है, कर रहे हैं। हमारे कर्म जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ये वो समय है। एंड आई अंडरस्टैंड कर्मा। बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति बताई है कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो करोगे वो सामने आएगा। तो इन तीन बातों से मैं अपने आप को लाइट रख सकता हूं। तो हमें सारे दिन में अपने आप को लाइट रखना है। ये ड्रामा, समय और कर्म की नॉलेज को हमेशा सामने रखते हुए। डोंट गेट स्टक, फंसो मत। प्रभाव, झुकाव, लगाव, आकर्षण, विकर्षण, इस किसी में नहीं जाना है। हमें हल्का रहना है। हल्कापन। बाबा कहता है वर्च्यू ऑफ लाइटनेस। सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा लाइट हाउस माइट हाउस कहता है। हल्का रहो। हल्के से क्या आता है? इसलिए बाबा हमको कहता है फरिश्ता बनो। फरिश्ता क्या होता है? डबल लाइट। मन से भी हल्का और तन से भी हल्का। तन से हल्का अर्थात देह का भान, अपनी देह का भान नहीं। मन से हल्का अर्थात एकदम डिटैच। कोई भी कहीं पर भी फंसा हुआ नहीं है। कौन सी चीज है जो हमें हल्केपन से रोकती है? वो है अटैचमेंट, जिसको बाबा कहता है मोह। अटैचमेंट टू पीपल एंड अटैचमेंट टू संस्कार। तो अटैचमेंट, ये अटैचमेंट हमें हल्का होने से रोकती है। डबल लाइट नहीं बन पाते हैं। और ये हमें फिर उड़ने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये भारीपन हमें नीचे खींचता रहता है। या हमें लोग याद आ रहे हैं, या हमारा पुराना संस्कार ही इमर्ज हो रहा है जिसमें हमें बातें याद आती हैं।
तो हमको डिटैच रहना है ना। अटैचमेंट क्या करती है? अटैचमेंट इमोशंस लेकर आती है, मूड जिसको कहते हैं। अच्छा मूड है, गलत मूड है। एक होता है मूड इमोशंस, एक होती हैं प्योर फीलिंग्स। तो हमको प्योर फीलिंग्स रखनी है, मूडी नहीं बनना है। प्योर फीलिंग्स क्या होती हैं? जो हमेशा रहेंगी, देर इज नो चेंज। मूड क्या होता है? बदलता रहता है, एक सेकंड ये मूड है, अगले सेकंड दूसरा। मूड किससे होता है? मूड आपका अपना नहीं है। मूड जो होता है, इमोशंस जो होते हैं, वो दूसरी आत्मा आपका इमोशन तय करती है। द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर इमोशन इज इन अदर पर्सन's हैंड। और वो आपने दिया है, क्यों? क्योंकि हम अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, जिसमें अटैचमेंट लोगों से या अपने ही संस्कारों से, है ना। मेरा अपना संस्कार ही ऐसा है, जो मैं इतनी अटैच हो जाती हूँ सबसे। ये मेरा संस्कार है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। ये मेरा अपने ही संस्कार से अटैचमेंट हुआ हुआ है। मैं तो सब कुछ सही ही करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं तो सबके लिए ऐसा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। ये मेरा अपना संस्कार है, गलत है। क्योंकि मेरा संस्कार की ये जो अटैचमेंट है मेरी, ये मेरे ये मेरी इमोशंस का, मेरे मूड का कारण बन जाती है। और वो मूड जो होता है, इमोशंस, इट डजंट लेट यू फ्लाई। आप उड़ नहीं पाते हो। क्यों? आप इन्वॉल्व हो जाते हो उस बात में या उस आत्मा के साथ। हमें क्या करना है? हमें इमोशंस नहीं रखने हैं, मूड नहीं होना चाहिए। प्योर फीलिंग्स, ऑलवेज कांस्टेंट फीलिंग। है ना। जैसे बाबा की मुरली क्या चली थी पिछले हफ्ते? स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्ति दाता बन, औरों को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। तो बाबा कहता है लिबरेट योर सेल्फ। लिबरेट किससे? ये अटैचमेंट्स, मेरी जो अटैचमेंट्स हैं, अपने आप को लिबरेट। जब हम अपने को मुक्त करेंगे, तभी हम प्योर, ये कांस्टेंट प्योर फीलिंग्स में आ जाएंगे। है ना। तो हमको इस बात पर अपने ऊपर काम करना है। हाँ, एक दिन में तो होगा नहीं, लेकिन वी हैव टू वर्क ऑन इट। समझना है कि कैसे करना है। तो जैसे बाबा है, जो अभी हमने अटैचमेंट की बात करी, तो हम बाबा को देखते हैं। बाबा को सब पता है ना। लेकिन वो बाबा को ये भी पता है, ये आत्मा गलत कर रही है, ये आत्मा गलत कर रही है ना। अगर बाबा चाहे तो बाबा सब सबका सब कुछ देखता है, देख सकता है। कौन गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन बाबा क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बाबा की क्वालिटी जो है, जो हमको धारण करनी है, बाबा रिमेन्स अनइन्फ्लुएंस्ड। वो सब कुछ देखता है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, प्रभाव में नहीं आता है किसी भी चीज की।
और जब किसी भी चीज के प्रभाव में नहीं आओगे तो आप हमेशा प्योर फीलिंग्स रख सकोगे। ऐसा बनाना है, इमोशंस को हटाओ, मूड को हटाओ, क्योंकि मूड जो है वो आधार है दूसरी आत्माओं पर। हमें प्योर फीलिंग्स रखनी है। प्योर फीलिंग्स रखोगे, कांस्टेंट हमेशा फ्लाई करोगे, यू बिकम डिटैच एंड लविंग, न्यारे और प्यारे। हमेशा न्यारा और प्यारा। ब्रह्मा बाबा को देखा, हमेशा इट डजंट गेट अफेक्टेड। तो हमारे को ये प्रैक्टिस करनी है कि हम कभी भी किसी से भी अफेक्ट ना हो। और उसके लिए भी आज हमने जितना भी हमने आज बात करी वो काम में आएगी, कि हमें किसी से भी अफेक्ट ना हो। डोंट लेट एनीथिंग अफेक्ट यू। बाबा को याद करो, फॉलो फादर, तुरंत बाबा को याद करो। ये मेरी युक्ति, हम मैं इसी युक्ति को यूज करता हूं, कैन ब्रिंग बाबा इन फ्रंट ऑफ मी। और वो बाबा का जो वर्च्यू है वो मैं फिर धारण कर लेता हूं, वो गुण अपने में ले आता हूं, अनअफेक्टेड। बाबा किसी भी बात में किसी से भी अफेक्ट नहीं होता है। बाबा को याद किया और वो 1 सेकेंड एक्सरसाइज में तुरंत गुण धारण किया, स्मृति आई, समा लिया और यूज में आया। है ना? दैट्स वाई दैट 1 सेकेंड का जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बाबा के गुणों को, बाबा जैसा बनना है, इस बात को आप प्रैक्टिकल में ला रहे हो। तो ऑलवेज हैव अ कनेक्शन। आज की मुरली में भी था कि अगर डायरेक्टर को नहीं जाना, क्रिएटर को नहीं जाना तो क्या जाना। लास्ट लाइन आज की मुरली की, तो वो डायरेक्टर है। यू शुड ऑलवेज हैव अ कनेक्शन विद डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि ही नोज माई पार्ट। सिर्फ डायरेक्टर को ही हमारा पार्ट पता होता है। ओनली ही नोज कि मैं कौन हूं। बाबा हमेशा कहता है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। तो ओनली ही नोज। है ना? तो वर्च्यू ऑफ लाइटनेस, ये हल्केपन का जो गुण है, इसको हमें धारण करना है। और ये हल्केपन का गुण किससे धारण होता है? सरेंडर, गिव योर सेल्फ। तो इसके लिए हमें अटेंशन, बाबा कहता है अटेंशन रखो। क्योंकि अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे, बहुत आसानी से हमारी बुद्धि इधर उधर ले जाती है। तो बाबा इज गाइडिंग मी टू सक्सेस। बाबा थोड़े दिन पहले की मुरली में था, बाबा आता है तुम्हें कर्म सिखलाने। तो आपको बाबा का हाथ पकड़ना है। अगर हम ये बातें सारे दिन में करेंगे तो देखो कैसे योग होगा।
क्योंकि हम अपने आप को क्लीन नहीं रखते हैं। जब क्लीन नहीं रखते हैं तो बाबा बहुत दूर चला जाता है। यू कैनॉट कनेक्ट विद हिम। इट्स सो हार्ड टू कनेक्ट विद हिम। तब हमारा सोचता स्वरूप होता है, जिसमें होते हैं आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम में हूं, बाबा सामने रिपीट करते रहते हैं। इंटेलेक्चुअली चल रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। बातें चल रही हैं, सारा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो याद है। तो योग में बैठते हैं तो ये बातें हम रिपीट करते रहते हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, योग नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा दिन जो है, वो सारे दिन का किचड़ा जो है हम लेकर बैठे हैं। बाबा कहता है सारे दिन अपने को क्लीन रखना है। तो हमारी ये होनी चाहिए प्रैक्टिस कि हम अपने दिन को क्लीन रखें, है ना। तो ये है तैयारी योग में बैठने की। अब योग कैसे लगाना है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है? ओम शांति भाई जी। शांति। और भाई जी मैं ये कह रहा था कि अटैचमेंट के बारे में बता रहे थे। कोशिश तो भाई जी बहुत करते हैं कि इमोशंस पैदा ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इमोशंस आते हैं तो फिर दुख का कारण बनते हैं। है नहीं, क्योंकि अटैचमेंट एक विकार है जो दुख का कारण जरूर सौरव आता है। क्या ऐसा करें जो जिनसे कैसे अटैचमेंट से दूर रहें, कैसे अपने आप को अलग करें। तो अटैचमेंट से दूर रहना, तो आप ये देखो कि अटैचमेंट हमारी जो भी होती है, नहीं है, जो हमारी अटैचमेंट का कारण है हमारी अपनी डिजायर्स, कि हमें कुछ चाहिए हर आत्मा से, है ना। ये हमारी अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि हमारी डिजायर है। तो उसके लिए आपको अपने आप से पूछना है कि जब आप से अटैच्ड हो, सो वो डिजायर हैं, आपकी इच्छाएं हैं जो आपको उस बात से, उस संस्कार से, या उस सिचुएशन से अटैच करके रखी हुई है। तो बाबा हमको कहता है कि सर्व प्राप्ति में आपको इच्छा मात्र में विद्या बनना है। पहले आप अपने आप को सोचना कि ये जो जितनी भी अटैचमेंट या जो भी अभी आपने बात कही, सिचुएशन जो भी थी जिसमें आपको दुख का कारण बना, वो कारण क्यों बना? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी। अटैचमेंट जो है वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है, और जब एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती है तो वो दुखों का कारण बनती है। तो हमको, जिसको बाबा कहता है डिटैच रहना है। तो आप अपने आप को देखो कि जो भी मैं जिससे भी अटैच हूं किसी भी बात से, उसके पीछे आपकी इच्छाएं हैं, या आपका अपना पुराना संस्कार है, मोह का संस्कार जो हम सबके हैं। तो हमें नहीं उस संस्कार, हैं जी। इच्छाएं ही सामने आ रही है कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं होती है, तो वो सारी चीजें फिर फीलिंग हमें आती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। ये ना, वही इच्छाएं तो है, वही तो बनती है फिर। मूड का कारण भी तो वही बनती है कि हमारी इमोशंस से मर्ज हो जाती हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं किया, उनके साथ तो किया, मेरे से बात नहीं करी, उनसे अच्छा व्यवहार किया, मेरे से नहीं किया। तो क्या था इसमें? इट इज़ नॉट अबाउट मी और देम, इट इज़ अबाउट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो मेरे से अच्छा व्यवहार करे या उनके जैसा ही करे या उनसे अच्छा करे। मेरा तो क्लोज रिलेशनशिप है, तो मेरे से ऐसे क्यों बोला? जी ये हमारा ही, अगर हम अंदर जाएं इसके, इंट्रोस्पेक्शन जिसको बाबा कहता है, अपने आप को देखें
तो ये बाबा हमेशा कहता है कि ये सब हमारे ही जो दुख होता है वो जो हमारी ही इच्छाओं का कारण है, तो इसीलिए वो आगे सामने आता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इच्छाओं पर, बाबा कहते हैं इच्छा मात्र में विद्या, क्योंकि इच्छा, बाबा की लाइन है, अच्छा नहीं बनने देती है ना कहीं वो फिर अटका देती है। तो मुझे इन इच्छाओं पर काम करना है कि इच्छा रहे ही ना। इच्छा मात्रम अविद्या जिसको बाबा कहता है, टू वर्क ऑन माई डिजायर। क्यों है? वाई आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। मैं उसके, जैसे बाबा कहता है कि आप, एक बाबा की मुरली दी 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, जिसमें बाबा कहता है व्यक्तवाणी कि 3 बातें हैं, नाम मान और शान। ये 3 बातें जो हैं वो ब्राह्मणों के मूड का कारण बन जाती है। कि उसने मेरा नाम नहीं लिया, पूरा इवेंट हो गया। उसने मेरा मान नहीं किया, मेरी शान खत्म हो गई। तो बाबा कहता है मैं आपको नाम मान शान देता हूँ, भगवान देता है, ईश्वर देता है, तो आप हद के नाम मान शान में क्यों जाते हो? तो देखो, दिस इज, ये स्पिरिचुअलिटी है दिनेश भाई। इसको ही हम क्या कहेंगे कि हम स्पिरिचुअल, है ना, कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो हमें लौकिकता के जो जितने भी बंधन हैं उनसे हमें अलग लेकर जाती है, बाहर निकालती है उन बंधनों से। तो अगर हम, जैसे होता है ना, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब कोई आपको नाम मान शान कर रहा है, नहीं कर रहा है, वी शुडंट गेट अफेक्टेड, क्योंकि हम अगर अपने, जैसे बाबा कहता है, अपने स्वमान में रहो, तो व्हाई डू यू नीड एनीबडी एल्स फॉर दैट? आप किसी और के उसको डिपेंडेंट क्यों होते हो कि वो आपको नाम मान शान करे? और ये एक दिन में नहीं होता है ना, ये हमें धीरे धीरे अपने आप को तैयार करना है। इसलिए बाबा कहता है ये आपको अपने को तैयारी करनी है। नॉलेज मिली, अंडरस्टैंडिंग मिली, नॉलेजफुल हो, बाबा क्या कहता है, पावरफुल बनो। तो दूसरी आत्माओं से वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अब कलयुग का समय है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। किसी को पता नहीं है, आपको ये नॉलेज है। तो आप तो 3 बातों को जानते हो, ड्रामा को, समय को और कर्म को। तो लेट इट बी वट एवर इट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड, कीप योर साइड क्लीन। ये हमें अभ्यास करना है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसके, जब आप उसके बियॉन्ड, आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आपका रिमोट कंट्रोल अभी भी दूसरी आत्माओं के हाथ में है, क्योंकि आपकी इच्छाएं जो हैं वो बाकियों पर डिपेंड करती हैं। इसलिए बाबा कहता है इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, क्योंकि इच्छाएं दूसरों पर है, मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, है ना, ये कर ले, वो कर ले, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बच्चे के ऊपर। और वो तो अपना कर्म लेकर आया, जो करेगा सो करेगा। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं हम केयरलेस हो जाएं, है ना, क्योंकि बाबा कहता है बैलेंस, केयरलेस नहीं होना है लेकिन केयर फ्री रहना है। तो देर इज अ डिफरेंस टू बीइंग केयर फ्री और बीइंग केयरलेस। केयर फ्री रहो लेकिन केयरलेस मत बनो। करना सब है, लेकिन आप उस कर्म के प्रभाव से बाहर रहो, है ना। तो हमारी, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को
जैसे अभी बात करी, जो एग्जाम्पल आरती बहन ने दिया था, जैसे उसमें जो हमने क्या कहा कि हाउ डू वी स्टॉप, तो ये जो आपका बात अभी आपने कही दिनेश भाई, ये एग्जाम्पल है कि हमने समझा और हमने धारण कर लिया। क्योंकि हमने धारण कर लिया तो वो इमोशंस जो है, बैड फीलिंग्स जो हैं, वो इमर्ज होने लगी। क्योंकि जब आप धारण कर लेते हो, आपके दिल को छू जाती है अगर कोई बात, वो बैड फीलिंग्स क्रिएट करती है। तो बाबा सेड इन मुरली, अंडरस्टैंड बट डोंट लेट इट सिट इन योर हार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने समझा है कि हाँ ठीक है, उन्होंने नहीं किया ठीक, लेकिन डोंट लेट इट सिट इन योर हार्ट, डोंट बी इगोइस्टिक। है ना, इसको कहते हैं कि मेरा अहंकार है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, कि वो तो ऐसे ही हैं, मेरे साथ ऐसे किया, वो तो ऐसे थे, मैंने उनका इतना काम किए हैं, मैंने उनको इतना अच्छा किया है, मैं तो उनकी इतनी बड़ाई करता हूँ, वो ऐसा कर रहा है। तो क्या हुआ, ये मेरा अहंकार सामने आ गया कि आई हैव डन सो मच एंड ही इज और शी इज डूइंग दैट। बाबा कहता है डोंट गो इनटू इट, इसके अंदर मत जाओ, लेट इट बी, कीप योर सेल्फ क्लीन। है ना, तो हमको ये करना है। ये जो बातें आपने बताई, हाँ, ये चल रही थी मेरे अंदर भी। तो क्या है ना, जब कुछ हम किसी की कुछ भी चीज करते हैं तो वो चीजें नहीं मिलती हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो इच्छाओं में हम फंसे हुए हैं अभी भी। हाँ, मेरी इच्छा है ना। जी भाई जी। तो दूसरों की बातों को अपने अंदर पेनिट्रेट मत करने दो, धारण मत करो, लेट इट बी। जिसको बाबा कहता है सुना नहीं सुना, कीप योर सेल्फ क्लीन। और वो कैसे करेंगे, अंतर्मुखता। 1 सेकंड की जो एक्सरसाइज है कि हु एम आई, अपने आप अपने स्वमान में रहो। इंट्रोस्पेक्शन जो स्वमान है, वो मुझे स्वच्छ रखता है, क्लीन रखता है, क्योंकि मैं फिर किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूं कि वो मेरी बढ़ाई करे। मैं अपने स्वमान में हूं, हु एम आई। जैसे ब्रह्मा बाबा है, तुम तो ब्रह्मा बाबा को ही देखते हैं। वो हमेशा हमेशा अपने कॉन्शियसनेस को ऊंचा रखते थे, और उसी कॉन्शियसनेस से उनका कर्म होता था। है ना, तो हमें अपने आप को ऊंचा रखना है कि आई नो हु एम आई, बाबा नोज, बाबा मुझे जानता है, मैं बाबा को जानता हूँ, ही इज विद मी, आई डोंट नीड एनीबडी एल्स। मैं अपने आप को सारे दिन में क्लीन रखना है, ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसके लिए बाबा ने इतनी सारी युक्तियां दे दी हैं, पिछले सैटरडे की क्लास, आज की क्लास मिलके कितनी सारी हमारी बातें हैं जो हम प्रैक्टिकल में यूज कर सकते हैं। है ना। ठीक है जी। अब हल्कापन लग रहा है बहुत, ये सारी चीजें सुन करके। बाबा थोड़ा ऐसा लग रहा है बहुत भारी से हो गए इन बातों से। भारी हो जाते हैं, क्योंकि ये माथा भारी कर देती हैं ये चीजें। तो हमें अपने आप को हमेशा कहना है वर्च्यू ऑफ लाइटनेस, हल्केपन के गुण में रखना है हमें हमेशा। जैसे बाबा रहता है अनअफेक्टेड। मैं तो बाप दादा को याद करता हूँ कि कैसे, बाबा जब अव्यक्ता आते थे, मुरली सबको सुनाते थे, कितनी बातें लोग बोलते थे, सामने क्या क्या हो रहा है, 20,000 लोग बैठे हैं। है ना, कभी कोई बात भी होती है, बाबा एकदम अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं। क्योंकि जब आप अनअफेक्टेड रहोगे, आप प्योर फीलिंग में रहोगे। हमें प्योर फीलिंग में रहना है, इमोशंस में नहीं रहना है, मूड में नहीं रहना, एक रस रहना है ना। तो रिमेंबर बाबा, और उनके गुण को धारण करो। ये है 1 मिनट 1 सेकंड की जो एक्सरसाइज है।
जी भाई। कौन सा वर्च्यू मुझे, कौन सा गुण बाबा का लेकर आना है अपने के अंदर, बस। है। तो ये ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति। हाँ, वो मूड चेंज होते हैं तो क्या चेंज नहीं होता, फीलिंग चेंज नहीं करना है क्या? मूड और फीलिंग अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तो मूड तो चेंज हो जाते हैं ना, तो मूड कुछ ही नहीं, मीन्स इमोशंस से वगैरह, तो फीलिंग के बारे में प्लीज बताना फिर से। नहीं, मूड हाँ। एक होता है मूड जो आप, जिसको हम कहते हैं फील, हम फील करते हैं, हमारे को ये फील हो रहा है, वो आप हाँ। क्या है, इमोशंस हैं वो। मूड है वो आपका, अभी ये है, अभी वो है, अभी ठीक है, अभी गलत हो गया। अभी उस आत्मा के लिए आप सब कुछ सही सोच रहे थे, उसने कुछ कह दिया, हम्म। उसी आत्मा के लिए आप गलत सोचने लग गए। हाँ। है ना, होता है ना ये तो। हाँ। सब कुछ सही है तो सबके लिए सब सही है, कुछ गलत हुआ तो बस आपका मूड चेंज हो गया। हम्म। तो बाबा कहता है मूड होना ही नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले की मुरली थी, पिछले हफ्ते की, जिसमें बाबा कहता है मूड जो है हम्म। क्रोध विकार का अंश है। पिछले सोमवार या मंगलवार की मुरली है। हाँ। मूड विकार है, क्योंकि मूड जो है वो आपका, इसको भी क्रोध के जो अंश होते हैं ना उनको कहते हैं, मूड भी क्रोध का अंश है। वो होता हम्म। है क्योंकि अटैचमेंट, इच्छाएं, ये सब हमारी पूरी नहीं हुई है। तो बाबा कहता है इस मूड से परे जाना है, मूड में नहीं। यू शुड बी इन प्योर फीलिंग्स। आप बताओ, आपने कभी बाप दादा को मूड में देखा है कि अभी वो नहीं। अभी गलत मूड में है, अभी अच्छे मूड में है, देखा? बाबा पूरी पूरी रात बैठता था, है, सबको पता हाँ। है कि बाबा, भैया बाबा अभी मूड में नहीं है, मत जाओ बाबा के पास। नहीं नहीं, कभी भी ऐसे नहीं। मैं से ऐसे सुना ही नहीं मुरली में है वगैरह, ना? ऐसे वो है स्टेडी रहते थे ना, ना? कभी आ गए, हाँ। आ जाए तो भी। कभी सुना कि आज ब्रह्मा बाबा का मूड ठीक नहीं है भैया, आज ब्रह्मा बाबा के कमरे में मत जाओ? कभी सुना किसी दादी से ये बात नहीं नहीं। कि आज बाबा गुस्से में है, मत जाओ? नहीं सुना ना? सुना? नहीं नहीं सुना। नहीं सुना तो बस फिर यही आपको करना है। ये आपके क्वेश्चन का उत्तर है। हाँ, मिस स्थितप्रज्ञ जो बोलते हैं गीता में, वो क्या? अस्तित्व प्रत्यक्ष वो है कि अपनी बुद्धि को एकाग्र रखना, हम्म। है ना, वो है। लेकिन हाँ। मूड आप, बाबा को इसलिए बाबा कहता है फॉलो फादर, लुक एट, मैं जो होता हूँ ना, मैं कैसे इसको प्रैक्टिकल में लाता हूँ, मैं तुरंत बाबा को इमर्ज करता हूँ। आई जस्ट रिमेंबर बाबा। हाँ। और मेरा सब ये मूड शूट जो है ना एकदम गायब, सेकंड भी नहीं लगता। हाँ। तो यही हमें करना है, देयर इज नथिंग मोर। हम्म। कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई इसमें कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं है। एक सेकंड बाबा को याद किया, बाबा मूड में आता नहीं आता है तो मुझे, मैं क्यों आ रहा हूँ, स्टे इन प्योर फीलिंग्स। मुझे प्योर फीलिंग्स में रहना है, ये अपने आप को कहते रहना है, एक रस प्योर फीलिंग्स रहे हर आत्मा के लिए, हम्म। जो आपको न्यारा और प्यारा बनाएगी। तो जब बाबा मूड में नहीं आता तो मैं क्यों आऊंगा? और मूड हम्म। होता है वो हमारी इच्छाओं का होता है, जो अभी दिनेश भाई से बात हो रही थी, इट्स इज बिकॉज ऑफ हाँ। हाँ। अटैचमेंट। अटैचमेंट लोगों के साथ, हमारे ही पुराने संस्कार के साथ, हाँ। जो हम अपने आप को गलत करते रहते हैं या कचोटते रहते हैं, कहते रहते हैं अच्छा आज से मैं नहीं करूँगा, आज से मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही सबके लिए अच्छा करती रहती हूँ या अच्छा करता रहता हूँ। है ना, ये क्या है? मेरे अपने ही संस्कार के साथ मेरी अटैचमेंट है। तो नहीं, हम्म। बाबा कहता है एक रस। अच्छा, ओके भाई जी। हाँ, बहुत क्लियर हो गए अब, ये दो शब्द ही जरा लग रहे थे जरा बस। कि फीलिंग्स और मूड, इसके ही बारे में जरा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अभी क्लियर हो गया कि प्योर फीलिंग में रहना है, कुछ भी मूड
चेंज नहीं करना। बाबा को याद कर। प्योर फीलिंग्स क्या होती है? हाँ पूछी प्योर फीलिंग्स क्या होती हैं? कुछ भी नहीं। रिमेम्बर बाबा। हाँ। सी, बाबा की फीलिंग्स क्या होती हैं हमेशा? वो कभी मूडी नहीं होता है। वी हैव टू बी बाबा की तरह। इसीलिए वो बाबा जो है सदा और सर्व के लिए कल्याणकारी रहता है। कैसे रह सकता है ना? इसलिए ही रह सकता है क्योंकि वो अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देता। हम्म। वही हमें करना है ना? हाँ। ओम शांति। ओम शांति। चलो हम्म। आज तो टाइम भाई हो जी, गया है। भाई जी ये भी बोलते, एक सेकंड भाई जी, ये भी बोलते हैं ना कि फीलिंग में आना मतलब फ्लू की बीमारी लग जाना। हाँ, फीलिंग फ्लू। देखो बाबा हमेशा कहते हैं, ये एक अव्यक्त मुरली में था। फीलिंग फ्लू की बीमारी है क्योंकि वो लग जाती है। उससे क्या होता है? बाबा हमेशा कहते हैं फ्लू से क्या होता है? मुख कड़वा हो जाता है, स्वेटिंग होती है, थके थके तो रहते हो, तो यही है। फ्लू से भी आपका मुख कड़वा होता है, फीलिंग से। तो फीलिंग अलग अलग है, इमोशंस अलग है उनके, हाँ, इमोशंस और फीलिंग। अभी इमोशंस, मूड, ये सब देह के संस्कार हैं। आत्मा का संस्कार है प्योर फीलिंग्स, बेनोवलेंट, जिसको बाबा कहता है सदा कल्याणकारी सर्व के लिए। बाबा सदा शिव। शिव का क्या होता है? शिव अर्थात कल्याणकारी। तो बाबा कल्याणकारी है। आप आत्माएं, बाबा के बच्चे, मास्टर कल्याणकारी। अर्थात आपकी सिर्फ और सिर्फ प्योर फीलिंग्स होनी चाहिए, नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू भाई, थैंक बाबा यू, को बहुत अच्छे से किया आपने। रिमेम्बर बाबा, है ना? जैसे अभी हमने सुशील्पा बहन से बात करी, कभी बाबा को मूड में आते हुए देखा है? आज बाबा का मूड खराब है, आज बाबा नहीं आएगा, बाबा के कमरे में मत। कभी नहीं सुना, है ना? नहीं तो अगर नॉर्मल शरीरधारी आत्मा हो, शरीरधारी है, वो हमेशा मूड में आएगा। कोई भी ले लो, एनी बडी इन दिस होल वर्ल्ड, एक भी आत्मा की बात बताओ हो जो, जिसको ऐसा ना हो कि आज उसका मूड ना खराब हो। हमेशा होता है क्योंकि वो देह का संस्कार है। तो बस बाबा, है ना, जब भी हमारा थोड़ा सा ऐसा हो, रिमेम्बर बाबा, इमर्ज हिम, और तुरंत आपको वो गुण, ये हमने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है मेरी रोज की, तुरंत आता है। एंड यू जस्ट बिकम सो लाइट, एकदम आप हल्के हो जाते हो। यू जस्ट रिमेम्बर बाबा कि मुझे, मैं वही हूँ, आई एम लाइक बाबा, है ना? हम सब बाबा जैसे हैं। इसलिए बाबा हमको कहता है मास्टर कल्याणकारी हो, है ना? थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। भाई जी आप कहाँ से, थोड़ा सा परिचय मुझे, आप आउट ऑफ इंडिया? हाँ, यूएस में है। अच्छा, देखिए बाबा जो, वही मैं सोच रही थी, मैं मतलब जो संकल्प आया बाबा, मतलब विचार चला कि देखो बाबा कहाँ कहाँ से, इतनी दूर दूर से सिर्फ मोबाइल से हम कनेक्ट हो रहे हैं। बाबा ने तो भेजा हुआ है आपने, सेवा के लिए, हाँ है ना? तो बस बैठे हाँ हैं यहाँ पर। हाँ। हाँ। भाई जी आप प्रैक्टिस, जैसे आप बता रहे हैं, मैं प्रैक्टिस तो आप ऐसे पूरा दिन जो है प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं वही सारा दिन चलता रहता है प्रैक्टिस में। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने देखा है आरती बहन की, जब भूल जाते हैं, नहीं भूल भूल जाते हैं जाते हैं शाम तक। क्योंकि अटेंशन, जैसे आपने एक्चुअली आज बोला ना, 1 मिनट का अभ्यास तो 12 1 2 बजे तक रहेगा, तो वो जैसे जैसे शाम को होते 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 वो शाम को, अटेंशन, अरे अटेंशन की कमी हो भूल ही जाती गए। है। हाँ, नहीं, अटेंशन, है ना? तो बाबा हमेशा कहता है सबसे मुख्य गुण ब्राह्मणों का है अटेंशन। भूल जाते हैं, लेकिन भूल जाते अटेंशन हैं। तुरंत लाओ सामने, अटेंशन। बाबा साथ। भाई जी वो हाँ भाई जी वो डॉक्टर सचिन ने एक ऐसे इसमें बताया था कि हाँ म, ऐसे मंत्र वगैरह तो बाबा कुछ देता नहीं है, हाँ। लेकिन ऐसे बोल सकते हो कि मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ, मैं आत्मा ऐसे कर रही हूँ ऐसे करने से फर्क पड़ेगा क्या? मीन्स ऐसा देखो मंत्र जाप से तो कुछ नहीं होगा। देखो हम, नहीं, मंत्र होता मंत्र क्या जाप नहीं, है? लेकिन वो बोलते हैं कि बिजी रहने के लिए, मीन्स इधर उधर के जो
कभी कभी विचार आते हैं तो उसमें ये ऐसे ऐसे बोलते रहो, ऐसे डॉक्टर हाँ सचिन है ना, वो यंग, हाँ। उन्होंने बता आप दिया था आपको ऐसे। देखो, उन्होंने कहा ये करो, ठीक है, हाँ। लेकिन बाबा कहता है कि ये तो है कि आप, ये इसको कहते हैं सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हैं। जैसे होता है ना बीमारी, हम्म। बीमारी के जो हाँ। सिम्टम्स होते हैं कि हाँ जी, मेरा को जुकाम है, मेरा गला खराब है। हुआ क्या है, आपको वायरल हुआ हुआ है, इसलिए आपका हम्म। नाक चल रहा है और आपका गला खराब है। तो ये जो हाँ। अभी आपने कहा कि आपके विचार चल रहे हैं इधर उधर, ये हैं सिम्टम्स। हाँ। बीमारी असली क्या है, बीमारी असली जो भी हम बात कर रहे थे कि आपने, आपका विचार इधर उधर चल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने उनको धारण किया हुआ है। मेरी जो प्रैक्टिस रही है वो यही रही हम्म। है कि आप कोर पर काम करो, मूल जड़ पर काम करो कि जड़ क्या है, मुझे जड़ को ख़त्म करना है। देभान जड़ है मेरा, है ना, कि मेरी हाँ। अटैचमेंट्स हैं कि मैं इन बातों को धारण कर लेता हूँ। तो रेदर देन ये कि जो अभी सचिन भाई ने बताया कि हाँ ये मंत्र जाप करते रहो, उससे ठीक है आप कर लोगे, लेकिन जब नहीं करोगे तो आपको फिर वो बातें आएंगी। बातें तो हाँ। गई, आपने बातों पर तो आपने काम ही नहीं किया कि वो बातें आ क्यों रही हैं। आपने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से काम कर लिया कि हाँ वो बाबा बाबा करते रहो तो भैया वो उधर बुद्धि नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। लेकिन हम्म। इस सबकॉन्शियस माइंड में तो बुद्धि वो है ही, जब आप योग में बैठोगे तब आएगी, या फिर किसी और टाइम आ जाएगी। हाँ। बाबा कहता है इसको जड़ से खत्म करना है। जो भी हमने कहा कि हमारा सारा दिन की जो प्रैक्टिस, जो पिछले सैटरडे और आज की क्लास है, उसके अंदर हमारा पूरा यही एक विचार रहा है कि अपने को हमें कीप योर सेल्फ क्लीन, हमें अपने को क्लीन रखना है, किसी भी बात हम्म। धारण नहीं करने देना है। तुरंत बाबा को याद कर, जैसे बाबा का वर्च्यू अनअफेक्टेड। हमें ये बातें क्यों आती हैं, क्योंकि आप अफेक्ट हुए हो, आपको प्रभाव में हो। प्रभाव, जकाव, लगाव, आकर्षण, विकर्षण। आकर्षण भी गलत है कि कोई अच्छा लगता है, विकर्षण भी गलत है। विकर्षण क्या होता है, कोई हाँ। अच्छा नहीं लगता है, हाँ। उसको कहते हैं विकर्षण, वो भी गलत है। दोनों गलत है। अच्छा ना लगना भी गलत है, अच्छा लगना भी गलत है। तो आप किसी की भी इसी प्रभाव में नहीं हो, आप एक रस स्थिति में हो। तो अपने को हमें ऐसा बनाना है कि हमें अपने को क्लीन रखना है, लाइट रखना है। तो सारा दिन की अपनी दिनचर्या को क्लीन करना है, ये हमारी प्रैक्टिस हो। आपकी दिनचर्या क्लीन होगी, आपका योग तुरंत लगता है। हम्म। तो हाँ। मेरा जो जितनी भी प्रैक्टिस रही है वो इसी में रही है कि अपने को, हाँ। कोर को क्लीन करना है। हमारा जो देह भान है ना, कोर, उसको हटाना हाँ। हाँ। है ना, उसके ऊपर काम करना है। तब अपने आप ही हल्के रहेंगे, जरूरत ही नहीं है हाँ। हाँ। हम्म। है ना। तो इस पर काम करना। हाँ। चलो, आज तो फिर टाइम हो गया, आप लोगों का भी टाइम हो गया 7:30 और मेरा भी हो गया है। तो वो एक जो सेकंड हाँ ये योग वाला है वो फिर अब अगले हफ्ते करेंगे। वो एक, उसमें भी पूरा 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है। भाई जी, सही सुबह को सही। आप अमृत वेला कराते हैं ना तो उसमें वॉल्यूम बहुत कम रहता है। अच्छा, हाँ, वॉल्यूम, बहुत मतलब। ठीक है। उस, हाँ, थोड़ा उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसको हम करेंगे। हाँ जी, ओके, थैंक यू भाई। ठीक है, चलो। ओम शांति। हाँ भाई जी, अमृत वेला एवरीडे होता है? एवरी डे नहीं होता बिमला बहन। अमृत वेला हम हफ्ते में या 2 या 3 बार करते हैं। एवरी डे क्यों नहीं करते हैं ये तो बाबा जाने, है ना कहीं बाबा हमारे को ड्रामा में कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं आना जाना हो जाता है। तो, लेकिन तो हमें इंफॉर्मेशन जाएगी कि नेक्स्ट डे नहीं होगा? वो विल गेट एनी मैसेज? वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप, तो आपको व्हाट्सएप में हम बता देते हैं कि आज अमृत वेला होगा कि नहीं होगा। तो आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, तो आप, अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप मुझे नंबर दे दीजिए। आई। हाँ जी, ठीक है जी। आप मुझे नंबर दे देंगे तो आपको मैं ऐड कर दूंगा।
ओके। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। तो अमृत वेला बाबा 2 या 3 दिन कराता है, तो उसमें भी बाबा का ही कोई ना कोई तो राज है। एक राज जो हमें लगता है वो ये है कि आधार नहीं बनना है। तो 3 दिन अमृत वेला हमने एक साथ संगठन में किया, 2-3 दिन अपने आप करो, है ना। हमें निराधार बनना है, सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप कर सकें, है ना। तो अगले हफ्ते जो हमारी योग की क्लास होगी, जिसमें हम थोड़े और युक्तियां योग की बताएंगे, उसमें फिर और फायदा होगा कि कैसे योग लगाएं ताकि किसी की भी जरूरत ना पड़े, है ना। चलो। और आज की इवनिंग क्लास है, ये कब कब होती है? ये एवरी सैटरडे। ओके, ओनली सैटरडे ओनली इवनिंग। सैटरडे। हाँ जी, ओनली सैटरडे। चलो। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। चलो, ओम शांति। तो ये ओम जितनी शांति भी भाई। आज, हाँ, जितनी भी बातें आज हुई हैं, तो इसको जरूर पूरे हफ्ते में यूज करो, है ना। प्रैक्टिकल में लाओ, तो अपने आप ही पक्का हो जाएगा। ठीक है। चलो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।